नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 8 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां पर आज महामुकाबला होने जा रहा है। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज मैच होगा। वनडे सीरीज का आज दूसरा मुकाबला राजधानी रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच होगा। आज 1:30 बजे से मैच की शुरुआत होनी है। राजधानी रायपुर में लोगों में जमकर उत्साह इस मैच को लेकर देखने को मिल रहा है। कल दोनों ही टीमों ने प्रैक्टिस की और आज वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबले में भारत 1-0 से आगे। भारत ने करारी शिकस्त न्यूजीलैंड को दी और उसके साथ ही शुभमन गिल का बेहतरीन परफॉर्मेंस इस मैच में देखने को मिला। इसी तरह की उम्मीद इस मैच में भी शुभमन गिल और अन्य खिलाड़ियों से भी, क्योंकि जमकर उत्साह खिलाड़ियों में भी देखने को मिल रहा है। रायपुर की पिच को भी कल उन्होंने समझा। प्रैक्टिस की दोनों ही टीमों ने। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों की प्रैक्टिस की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों में भी जमकर उत्साह इस मैच को लेकर, क्योंकि टिकट फटाफट बिक गई। जर्सी को लेकर भी होड़ मची हुई है लोगों के बीच। प्रत्यक्ष हैं तस्वीरें कि कितने उत्साहित रायपुरवासी इस मैच को लेकर। सेगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, बेहद ही खास दिन और रायपुर वासियों को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। क्या कुछ तस्वीरें आज सामने आएंगी? बिल्कुल, देखिए आज अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ का पहला इंटरनेशनल मैच होने वाला है और यही वजह है कि जबरदस्त उत्साह जो है वो छत्तीसगढ़ के लोगों में है। आसपास के राज्यों से भी लोग आ रहे हैं और टिकट्स को लेकर अगर हम बात करें तो टिकट्स जो है वो जिस तरीके से चंद घंटों में बिक गई थी। हालांकि उसके बाद कालाबाजारी की भी लगातार तस्वीरें आई और हमने उसको प्रमुखता से दिखाया भी। लेकिन उत्साह जो है वो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक में जो टिकट बिक रही थी, जो 300 रुपए की टिकट है, उसको लोगों ने 4500 तक में भी खरीदने में गुरेज नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं, हालांकि ये गलत है कि कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्साह बताता है कि हर हाल में लोग मैच देखना चाहते थे। और पूरे स्टेडियम को की अगर हम बात करें तो पूरे स्टेडियम में जबरदस्त तैयारियां की गई है और पूरा स्टेडियम जो है वो तैयार है, चाहे फूडिंग की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो। लोगों आसपास जो है एक तरह से कहें कि एक छोटे मेले जैसा माहौल बन गया है। वहां पर टी शर्ट्स की दुकानें लग गई है। जो स्टार्स हैं, जो लोग अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनकी पेंटिंग्स बनाई जा रही है। वहां पर तस्वीरें लगाई गई है और लोग वहां पर सेल्फी लेकर ये दिखा रहे हैं। जिनके पास टिकट्स हैं वो अगर बात करें तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं कि वो आज का मैच देखने जा रहे हैं। तो ये तमाम पूरा जो माहौल है वो क्रिकेट मैच को लेकर बना हुआ है। अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में उसको लेकर उत्साह है और राजधानी रायपुर में जगह जगह क्रिकेट फैंस जो है वो एक तरह से कहें कि सेल्फी खिंचाकर जहां जहां पर पोस्टर्स लगे हुए हैं या बैनर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हुई है, वहां से वो फोटो डाल रहे हैं। और जाहिर तौर पर इससे जो अभी जो मैच हो रहा है उसके जरिए जो है न केवल राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो पूरी देश दुनिया में होगा। पूरी दुनिया भर से लोग किस तरीके से मैच के जो प्रेमी है, वो क्रिकेट प्रेमी है, वो सभी जानते हैं। और यही वजह है कि जब राजधानी रायपुर हमें ये मैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं रायपुर को भी एक तरह से कहें कि बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका ममता कह सकते हैं पुलिस के पास भी था कि अपराधियों पर लगाम लगाई गई इस मैच के दौरान, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए। और न्यूज 18 ने जब प्रमुखता से दिखाया कि कालाबाजारी हो रही है, दलाल सक्रिय हैं, तो उसको लेकर पुलिस ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई भी की। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जिस दिन जब चंद घंटों में टिकट्स बिक गई उसके बाद लगातार जो टिकटों की कालाबाजारी को लेकर भी सवाल उठने लगे। क्योंकि एक बार जो है वो ऑनलाइन काउंटर खोला गया, उसके बाद ऑनलाइन जो है वो टिकट बिक्री खोली गई। उसके बाद बताया गया कि 55,000 जो क्षमता का जो स्टेडियम है उसकी टिकट्स चंद घंटों में बिक गई। हालांकि उसके बाद जो लोग नहीं वो खरीद पाए थे, लगातार इस बात को लेकर हो रहा था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। 2-3 दिनों के बाद में फिर से ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हुई। लेकिन लोग जब उसमें क्लिक करते थे, जब खरीदने की कोशिश करते थे तो वो सोल्ड दिखाता था और ये शिकायत लगातार आ रही थी। और उसके बाद जमकर जो है वो जगह जगह पर अगर हम बात करें तो कालाबाजारी की शिकायतें आती रही। हमने प्रमुखता से भी खबर दिखाई और इसका असर भी देखने को मिला। आज भी अगर हम बात करें तो पूरा जो स्टेडियम के आसपास, सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के पर भी उठता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं हो। दूसरी बात ये, अगर हम बात करें तो लोगों ने भी कंप्लेन की, जो कालाबाजारी
जानकारी हो रही थी, लोगों ने कंप्लेन की, हालांकि पुलिस जो है वो देर से पहुंची। जो कार्रवाई हुई है वो सख्त कार्रवाई जो है वो पहले होनी थी। और ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जानकारी में जो है, जब आम लोगों की जानकारी में चीजें हों तो पुलिस प्रशासन और छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की जानकारी में ये चीजें ना हो, लेकिन एक तरह से कहें कि कार्रवाई में भी देरी की गई हो और वाकई में जो जिस तरह से टिकट से लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंची। जी, निश्चित तौर पर हालांकि उत्साह जरूर भरपूर है। अब देखना होगा मैच के दौरान क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। रात में घर में रिश्वत लेते हुए सरकारी डॉक्टर पकड़े गए हैं। लोकायुक्त ने धर दबोचा है। सरकारी डॉक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भिंड जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर GR शाह को रिश्वत लेते पकड़ा है। क्लिनिक संचालक मुन्नालाल कुशवाहा से 3,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। अशोक कॉलोनी में अपने घर पर रिश्वत डॉक्टर लेते पकड़े गए। क्लिनिक संचालक के पक्ष में गवाही देने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। गोहद न्यायालय में क्लिनिक संचालक पर केस चल रहा है। सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ हुआ पूरी कार्रवाई के दौरान? देखिए, भिंड जिले का ये एक सरकारी डॉक्टर है GR शाह। ये अपने ग्वालियर के अशोक कॉलोनी स्थित आवास पर बीती रात 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के हाथों गिरफ्तार हुआ है रंगे हाथ। और ये जो मुन्ना सिंह कुशवाहा है, इनसे 3,000 रुपए की रिश्वत ली थी। 5,000 रुपए पुलिस ने इनसे मांग की थी। दरअसल मुन्ना कुशवाहा के खिलाफ एक प्रकरण भिंड जिले के गोहद अदालत में चल रहा है, जिसमें फर्जी क्लिनिक संचालित करने का मामला था। इसी मामले की जांच के अधिकारी थे डॉक्टर GR शाह के जो सर्जन है भिंड में। और इन सर्जन ने ही इनके पक्ष में गवाही देने के लिए 5,000 रुपए की डिमांड की थी। 2,000 पहले ये दे चुके थे। 3,000 रुपए और मांगने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे। जब इस बात की शिकायत मुन्ना कुशवाहा ने लोकायुक्त ग्वालियर से की, तो ग्वालियर लोकायुक्त ने कल इनको ट्रेप किया है। रात में इनके अशोक कॉलोनी आवास में 3,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। इनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया गया है लोकायुक्त के द्वारा। और अब कार्रवाई जो है अगली लोकायुक्त के साथ इनके द्वारा की जाएगी। चलिए, यानी कि सख्त कार्रवाई लोकायुक्त की तरफ से। शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे रायपुर की ओर, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। और दुष्कर्म के आरोप पर अब छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाती जा रही है। आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी नारायण चंदेल के खिलाफ। कांग्रेस पूरे ही प्रदेश में पुतला दहन करेगी। नारायण चंदेल का पुतला दहन किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी है। विधायक, मंत्री, सांसद सभी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर जारी सियासत के बीच बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया था। इसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मंत्री कवासी लखमा ने बड़ी चुनौती दी है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राज्य में हो रहे धर्मांतरण साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का धर्मांतरण को लेकर जो बयान सामने आया, उसको लेकर लगातार सियासत छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंत्री कवासी लखमा ने खुली चुनौती दी है, बस तरह हमारे साथ धर्मांतरण सिद्ध करें, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर धर्मांतरण वहां पाया जाता है। जबलपुर में पार्किंग को लेकर बीजेपी नेता राममूर्ति मिश्रा पर एक युवती ने अभद्रता करते हुए मारपीट का आरोप लगाया है। युवती ने गोरखपुर थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। पीड़ित की माने तो वो राममूर्ति मिश्रा युवती के घर के बाहर कार में बैठे थे और युवती को घर के अंदर कार ले जाने में परेशानी हो रही थी। युवती ने कई बार हॉर्न बजाया लेकिन वो नहीं हटे। काफी देर बाद युवती ने जब उनसे कार नहीं हटाने की शिकायत की तो उसके साथ अभद्रता करते हुए पिटाई कर दी। इस दौरान युवती ने पानी की बोतल से नेता पर पानी भी फेंका। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एक महिला एक कंप्लेन लेकर आई थी कि रामपुर चौक के पास जो एटीएम है वहाँ पर राममूर्ति मिश्रा जी जो कि नेता हैं जबलपुर में ही उनके द्वारा उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की गई है। अभी हम लोग इस आवेदन ले लिया और हम उस पर अभी जांच कर रहे हैं।
और अब बात करेंगे धार की, जहां कुकिंग ऑयल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया और कुकिंग ऑयल लूटने के लिए लोगों की होड़ मच गई। टैंकर से तेल लूटने के लोग खाली बर्तन डिब्बे लेकर पहुंच गए। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर यह हादसा हुआ। मागौद गांव के पास का ये मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा दीजिए। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और कुकिंग ऑयल लूटने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती हुई देखी गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से लोग यहां पर खाली बर्तन और डिब्बे लेकर कुकिंग ऑयल लूटने के लिए पहुंच गए। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ था। और अब खबर जबलपुर से, जहां खाद्य विभाग और गोरखपुर थाना पुलिस ने मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल खाद्य विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फेरी लगाकर घी और मक्खन बेचने वाले बसंत लाल गुप्ता अपने घर में कई तरह के रसायन और मिलावट की सामग्री से घी और मक्खन बनाकर बेचते हैं। इसके बाद पुलिस ने बसंत लाल के घर पर छापा मारा। पुलिस ने यहां से 22 किलो घी और 20 किलो मक्खन सहित मिलावटी खाद्य सामग्री बरामद की है। इसके सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया है। हाँ, खाद्य प्रशासन विभाग के अधिकारी गुप्तेश्वर में बसंत लाल गुप्ता के घर में ऐसी जानकारी मिली कि वहाँ पर नकली घी बनाकर बेचता है। तो खाद्य प्रशासन विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँचे और मैं भी और क्राइम ब्रांच के भी स्टाफ पहुँचा वहाँ। तो वो लोग खाद्य प्रशासन विभाग के अधिकारी जो इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने घी जब्त करके और अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे सागर की, जहां बंडा में खेत की फेंसिंग में फंसे तेंदुए का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। तेंदुआ कटीले तारों में उलझा हुआ था। पन्ना टाइगर रिजर्व से आई रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया। तेंदुए को 2 से 3 बार ट्रैंकुलाइज किया गया, तब जाकर वो काबू में आया और फिर उसे नौरादेही अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया। और इधर रेलवे ने एक नई पहल की है और उसके तहत इंडियन रेलवे अपनी आय बढ़ाने वाला है। अब कंडम कोचों को रेस्टोरेंट बनाने के लिए ई नीलामी की जाएगी। नीलामी के बाद ये जिसे मिलेगा उसे ही कोच को रेस्टोरेंट का स्वरूप देना होगा। रेलवे इस कोच को रखने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में इसकी शुरुआत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से की जा रही है। कोच रेस्टोरेंट की ये योजना अकेले बिलासपुर रेलवे स्टेशन के लिए नहीं, बल्कि बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल तीनों के लिए है। और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के साथ साथ बेहतर सड़कें भी जरूरी हैं। लेकिन कोरबा में अतिक्रमण ने सड़कों को गली बनाकर रख दिया है। यहां सड़कें पार्किंग बन गई हैं। सड़क पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियां रोड को गली बना रही हैं। ट्रक से लेकर बाइक तक सड़क पर ही पार्किंग की गई है। ये तस्वीरें कोरबा की है। शहर की आबादी के साथ ट्रैफिक पर दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में सड़कों का यह अतिक्रमण सफर को और मुश्किल बना देता है। सुरक्षित सफर के लिए बेहतर सड़कें जरूरी हैं। यहाँ सड़क तो है, लेकिन पार्किंग ने इन्हें इस कदर सकरा कर दिया कि सफर के दौरान सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। शहर में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और ऐसे में लोग अपने वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर रहे हैं। रोड पर यूं गाड़ियां न खड़ी की जाएं, इसके लिए न तो निगम पहल कर रहा है, न ही प्रशासन। पाँव चल रही है, बीच रोड में गाड़ियां 4 व्हीलर खड़ी हुई हैं, जबकि वहां पार्किंग की सुविधा है। तो आखिर वहां पार्किंग में गाड़ियां क्यों नहीं रखाई जा रही है? मैं इसका घोर विरोध करता हूं और शासन से, नगर निगम से, यातायात से
माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि शहर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, यातायात का दबाव इतना बढ़ गया है, अगर हम सब लोग मिलकर इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, सुधार नहीं करेंगे तो आखिर करेगा कौन। सुरक्षित सफर के लिए बेहतर सड़कें जरूरी हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि अच्छी सड़क बन जाने के बाद भी ये सफर के लिए उपलब्ध हो। सड़कों पर अतिक्रमण इसे असुरक्षित बनाता है, रोड सेफ्टी पर सवाल खड़े करता है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। क्या आपने कभी मन्नत की घड़ियां देखी हैं? अगर नहीं तो फिर चलिए उज्जैन के घड़ी वाले बाबा के दरबार में, जहां आने वाले भक्त अपनी इच्छा के लिए धागे नहीं बांधते बल्कि बांधते हैं पेड़ पर घड़ियां। खास रिपोर्ट देखिए। उज्जैन के उन्हेल में शिप्रा नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर है जहां देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भक्त फल फूल नारियल और प्रसाद लेकर नहीं जाते, बल्कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ले जाते हैं दीवार और टेबल घड़ी। भक्तों का ऐसा मानना है कि जो भी परेशान इंसान उन्हेल के सगस महाराज यानी घड़ी वाले बाबा के दरबार में पहुंचकर घड़ी चढ़ाता है, उसका खराब वक्त भी अच्छे वक्त में बदल जाता है। भक्तों की मान्यता इतनी मजबूत है कि इस पेड़ पर अब तक 2000 से भी ज्यादा घड़ियां मन्नत के तौर पर बांधी जा चुकी हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। आलम यह है कि इस बड़ के पेड़ की शायद ही कोई टहनी हो जहां कोई खाली स्थान बचा हो। बड़ के पेड़ पर घड़ी बांधने और यहाँ घड़ी चढ़ाने की शुरुआत कब से और किसने शुरू की थी, ये किसी को नहीं पता। गुराड़िया सागा गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ से आज तक कोई घड़ी चोरी नहीं हुई। जो घड़ी जहाँ कोई भक्त बांध गया था, आज भी वही लटकी है। एक घड़ी चढ़ी सर हमने अभी, और एक जीआर साहब ने चढ़ी। हमारी मन्नत पूरी होगी। मैं 7 महीने पहले आया था और मन्नत करके गया था, बाबा ने मन्नत पूरी की, आज आके मंदिर आने वाले एक भक्त ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई थी। उन्होंने मन्नत के तौर पर यहाँ आकर मंदिर के बाहर लगे पेड़ पर घड़ी बांध और प्रार्थना की कि अगर उनका बेटा ठीक हो गया तो वो दोबारा दर्शन करने जरूर आएंगे। और जब बेटा ठीक हो गया तो वो यहाँ फिर से दर्शन के लिए पहुँचे हैं। सर बच्चे को फुंसी हो गई थी, वो ठीक होने पर मैंने मान करवाई थी, तो मान पूरी हो गई तो मैं नारियल अगरबत्ती लेके आया था। हाँ, पहले घड़ी चढ़वाई है। हाँ, मैं तो झुमकी रहता हूँ, 60 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव, वहाँ से आया हूँ और ये मान हो गई पूरी, में आया। मंदिर तो कहीं पुराना है ये यहाँ पर 2 सालों से काफी प्रचलित हुआ है। जैसे जैसे लोगों की मन्नत पूरी होती गई, काफी वाच यहाँ पर आपने देखा होगा 2-2.5 हजार से ऊपर वाच लगी हुई है। तो जैसे जैसे मन्नत पूरी होती गई और लोगों की बढ़ती गई आस्था इसके, खुद ही यहाँ पर हार फूल और चिलम जो भी लगता है बाबा को, मिठाई लाके सब श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं और सब की मन्नत पूरी होती है और वाच लगा देते हैं। भक्तों के मुताबिक पूर्णिमा के दिन मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ पहुंचती है और भक्त अपना वक्त अच्छा हो इसकी चाहत में यहाँ पहले तो मन्नत मांगते हैं, फिर मन्नत पूरी होने पर यहाँ घड़ी बांध जाते हैं। ये सिलसिला सालों से यूं ही चलता आ रहा है और इस घड़ी वाले मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई है। उज्जैन से 45 किलोमीटर दूर यह घड़ियों का जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये एक सगत जी महाराज का मंदिर है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनका मानना है कि जो भी मन्नतें लेकर आते हैं, जिसका वक्त बुरा चल रहा है या जिसका समय खराब है, वो यहाँ आकर मन्नत करते हैं और उनका जो वक्त अच्छा शुरू होता है। इसके बाद यहाँ आकर जो मन्नतें पूरी होती है, इसके बाद यहाँ आकर वो घड़ियाँ भेंट करते हैं और भगवान को घड़ी चढ़ाकर और फूल प्रसाद चढ़ाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनने जो मन्नतें मांगी थी वो पूरी हो गई। इसीलिए इसको एक घड़ी वाला मंदिर भी कहा जाता है। साथ में सगत महाराज का मंदिर है और 10 सालों से यहाँ पर जो है श्रद्धालु आकर पूजन पाठ करते हैं और मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर घड़ी चढ़ाते हैं। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
और इधर डिंडौरी के मेहदवानी जनपद पंचायत के खजरी गांव में आनंद उत्सव के तहत ग्रामीण महिलाओं के बीच कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। चौका चूल्हा छोड़ गांव की महिलाएं जैसे ही साड़ी का पल्लू बांधकर कबड्डी के मैदान में उतरी तो दर्शकों का हुजूम लग गया। कबड्डी के मैदान में गांव की महिलाओं ने पूरे दमखम के साथ दांव-पेच आजमाए। देसी अंदाज में महिलाओं ने कबड्डी खेली और न सिर्फ ग्रामीणों ने देखा बल्कि आयोजक भी इसे देखकर हैरान रह गए। मैच बर्रई और खजरी गांव की महिलाओं के बीच हुआ, जिसमें बर्रई गांव की महिलाओं ने बाजी मार ली। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।